ये ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति दिनों दिन बहुत गर्म और तब्दीली भरी होती जा रही है। आज समाजवादी पार्टी के 4 एमएलसी अपना पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो गए। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक दिन बाद उद्घाटन करने के लिए गाजीपुर से लखनऊ आ रहे हैं और उनके साथ हजारों का काफिला है और जगह जगह उनकी रैलियां चल रही हैं। तो प्रियंका गांधी चित्रकूट के घाट पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि 2 दिन के बाद यानी परसों प्रधानमंत्री बुंदेलखंड में भी हैं। बहनों भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति अब इन दिनों बहुत गति उसकी तेज होती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे इसकी आहट और इसकी प्रतिध्वनि बहुत तेज होती जा रही है और सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से इसकी व्यापक तैयारियों में लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तोड़फोड़ शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के 4 एमएलसी उच्च सदन के 4 सदस्यों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। दल बदल का दौर शुरू हो चुका है। सपा से भाजपा में आएंगे, कुछ भाजपा से सपा जाएंगे, सब बसपा से कुछ सपा में आएंगे। इस तरह की प्रक्रिया शुरू होती रहेगी और चलती रहेगी। लेकिन राजनीति में रैलियों का भी एक अपना स्थान है, एक अपना दौर है। आज अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर से गाजीपुर से लखनऊ आ रहे हैं। वो अपना सांकेतिक विरोध दर्ज करा रहे हैं क्योंकि उनका ये मानना है और ये दावा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया है और समाजवादी पार्टी इसका पूरा क्रेडिट चाहती है। इसलिए आज अखिलेश यादव, कल प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया तो आज अखिलेश यादव उस पर चलकर अपना एक विरोध सांकेतिक तौर पर दर्ज करा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है? पूर्वांचल के इस क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का मैंने कल बताया था कि बड़ा दखल है। मोर देन 22%, 23% के आसपास का वोट शेयर है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की खामोशी क्या बताती है? उनके खेमे में क्या चल रहा है? जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दल पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव मैदान में हो, कोई घाट, कोई नाव, कोई घर, कोई चौराहा, कोई गली और कोई मंदिर प्रियंका गांधी नहीं छोड़ रही हो, संजय सिंह भी वही कर रहे हो, मुद्दों पर जमकर लड़ाई हो रही हो, वार पर वार हो रहे हो, ऐसे में बीएसपी की खामोशी क्या इशारा करती है? क्या बीएसपी की रणनीति कुछ और है या फिर बीएसपी इस बार अपने लिए कोई बहुत अच्छा माहौल उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं देख रही है? क्या इस बार का चुनाव उत्तर प्रदेश में 2 दलों और उनके गठबंधनों के बीच सिमट गया है? एक गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी का है, जिसके साथ प्रमुख रूप से अपना दल और निषाद पार्टी है, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जिनके साथ ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान, केशव देव मौर्य और जयंत चौधरी हैं। क्या इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव बाइपोलर होगा, 2 ध्रुवों के बीच होगा? बाकी दलों की क्या भूमिका उसमें होगी? क्या प्रियंका गांधी कोई बड़ा करिश्मा कर पाएंगी? ये एक बड़ा प्रश्न है क्योंकि ये उनके जीवन का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है जिसमें उनकी अपनी व्यक्तिगत साख दांव पर लगी है। और क्या कोई करिश्मा वो कर पाई? अगर नहीं कर पाई तो आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है इस बार के चुनाव में? जयंत चौधरी जितनी हवा बना रहे हैं, क्या परिणाम वो उतना ला पाएंगे? जिस प्रकार का वातावरण पश्चिम में बन रहा है उसमें सबसे बड़े बेनिफिशियरी माना जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल होगी। तो क्या राष्ट्रीय लोकदल उसे अंजाम तक पहुंचा पाएगी? यह भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन हम जैसे जैसे चुनाव की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं बहनों भाइयों, मैं मान रहा हूं कि नेताओं के आने का, जाने का, रुकने का, थमने का, पाला बदलने का सिलसिला और तेज होगा। लेकिन ये सब मसले महत्वहीन हैं। जनता के मन में क्या चल रहा है? सहारनपुर से लेकर देवरिया तक और बांदा से लेकर बरेली तक जनता के मन में क्या है, महत्वपूर्ण ये बात है। जनता के बीच प्रमुख मुद्दे क्या हैं? बीजेपी किन मुद्दों के आधार पर चुनाव मैदान में जाना चाहती है? क्या ये मुद्दे प्रभावी होंगे या विपक्ष जिस प्रकार से आक्रामक रुख और विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी अख्तियार कर रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है? क्योंकि अखिलेश यादव की रैलियों में उमड़ रही बड़ी भीड़ बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन गई है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि पिछले काफ़ी दिनों से जितने भी पॉलिटिकल अटैक भारतीय जनता पार्टी के हो रहे हैं वो सब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द सिमट रहे हैं।
इसका राजनीतिक मंतव्य यह है कि चुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के और उनके गठबंधनों के बीच क्या सिमट रहा है, शायद हाँ और ना भी। कुछ बयान सुने आप। आज की डिबेट पूरी तरह से राजनीतिक है और बहुत दिलचस्प है। यहां पर पलायन होता है, लेकिन आज हम कह सकते हैं बुंदेलखंड में आज चल रही सिंचाई की परियोजनाएं जिस तेजी के साथ यहां पर कार्य प्रारंभ हुआ है वह हम सबके सामने एक उदाहरण है। अब सपा से एक एक को चुन चुनकर सेक्टर से लेकर ऊपर तक के कार्यकर्ता जो भी आपके वहां पर रहते हैं वह सभी लोग बीजेपी से जुड़ जाएं, इसकी आप सबको चिंता करना है, नीचे तक के कार्यकर्ता की। जो सपना देखा था समाजवादियों ने, जिस रूप में सपना पूरा होना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस तरीके का सपना पूरा नहीं हुआ है। आपके क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं है। एक एक नल से 10-10 लोग पानी ले रहे हैं। 10-10 परिवार एक नल पर निर्भर है। उद्योगों का अभाव है। जो सरकार हिंदू मुसलमान करती है, इन नामों को आप पढ़िएगा, इसमें ज्यादातर पिछड़े समाज के लोगों को पकड़ पकड़ के थाने में पीट पीट के मारा गया है। दलित समाज, पिछड़े समाज के लोगों को पीट पीट के उनकी हत्या की गई। आज की डिबेट में मेरे साथ राकेश त्रिपाठी हैं।